हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों, ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है साथियों। तो जिसमें हम लोग आज लगभग 30 क्वेश्चन तक लगभग देखेंगे। तो जिसमें प्रश्न आपको मिलेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे एग्जाम की दृष्टि से साथियों। तो हर जगह से आपको वीडियो मिलेगा, तैयारी आपको हर जगह से कराई जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जो नए व्यूवर्स हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथियों। तो ये चैनल आपका है, आपके माध्यम से हर सब कुछ आपका तैयारी टीजीटी पीजीटी की यहाँ पे कराया जाएगा। और चैनल को आप बढ़ाने का हर प्रयास संभव आप जारी रखिए साथियों। तो उम्मीद है कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, प्रश्न को भी नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले स्क्रीन पे जो आपका प्रश्न है, एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर क्या करा, एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर जाने वाली रेखा को कौन सी रेखा कहेंगे या क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे, एक पुंजी रेखा, लंबवत रेखा, संध रेखा या क्षैतिज रेखा? तो क्या कहेंगे साथियों? तो यहाँ पे क्या कहेंगे आपको, यहाँ पे एक पुंजी रेखा कहेंगे। तो कह रहा है कि एक पुंजी रेखा हो जाएगा। जैसे ये बिंदु है, यहाँ से इस तरह से ऐसे 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 रेखा निकले तो इसे क्या कहेंगे, एक पुंजी रेखा कहते हैं। अगला है आपका, नीले का पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए। नीले का पूरक अथवा विरोधी रंग का क्या नाम है? लाल, पीला, बैंगनी या नारंगी? तो नीले का पूरक ना, तो एक दिन हमने आपको सूत्र बताया था ना, हल्ला, क्या बोला था, हल्ला, बेपी और नानी। क्या बोला था, हल्ला, बेपी, नानी ना। तो यहाँ पे देखिए, इस सूत्र को आप याद रखेंगे तो एग्जाम में आपको बहुत काम देगा। तो नीले का पूरक, देखिए नीले आपका कहाँ पे आ रहा है, नानी। तो नीला, देखिए यहाँ पे एक बार समझ लिए, हा से हरा हो जाएगा, ला से लाल हो जाएगा, ये हल्ला है, ला है ना, हा से हरा, ला से लाल, बा से बैगनी, पी से पीला, ना से रंगी, नी से नीला। तो नीले का, तो नीले के सामने देखिए यहाँ पे नीला है, तो नीले के सामने क्या है, नारंगी। तो नीले का विरोधी रंग क्या हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा। उसी हरे का क्या हो जाएगा विरोधी रंग, तो लाल हो जाएगा। बैगनी के विरोधी रंग क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ठीक, तो इससे नीले का नारंगी और नारंगी का नीला हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, नारंगी। तो घ वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, घ वाला। अगला है, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। तो कौन सा एक तत्व है साथियों जिसके अभाव में कमी में, जिसकी कमी होने पर चित्र रचना नहीं बन सकता है ना? तो क्या है, रेखा है, रंग है, रूप है या धरातल है? तो कौन सा तत्व है कि अगर वो ना रहे तो चित्र रचना करना संभव नहीं है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, धरातल। धरातल यहाँ पे सबसे बेस्ट होता है, जहाँ पे हमको चित्रकारी करना है वो स्थान। अगर ये स्थान नहीं रहेगा तो हम यहाँ पे किसी प्रकार की चित्रकारी कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे घ वाला आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, चित्रण के धरातल में कितने आयाम होते हैं? जो चित्रण का धरातल, इसमें कितने आयाम होते हैं? 2, 3, 4, 6। तो चित्रण के धरातल में कितने आयाम बनेंगे साथियों, कितने आयाम बनेंगे? तो यहाँ पे आपके 2 आयाम बनेंगे। तो वेरी वेरी मोस्ट हैं सारे प्रश्न, ध्यान देना है आपको, हल्के में मत ले लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न खूब बनते हैं। किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप से क्या कहलाता है? ना कह रहा है किसी वस्तु अथवा आकृति की जो माप होती है, नाप होती है, स्वतंत्र रूप से क्या कहलाएगी? प्रमाण, अनुपात, आकार या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाएगी साथियों, 5 नंबर देखिए, तो क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगा, ये प्रमाण कहलाता है ना। किसी वस्तु या आकृति का जो माप होता है उसे हम प्रमाण कहते हैं कला में। चित्र में रेखा क्या करती है? आकृति को रूप देती है, प्रवाह पैदा करती है, चित्र को उभारती है या ये सभी? तो ये रिवीजन के तौर पे क्लास होती है साथियों ना, जो सुबह में आपको मिलती है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या बनेगा आपका 6 नंबर में। तो 6 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, हो जाएगी ये सभी। तो चित्र में रेखा ये सभी काम करती है ना, चित्र को उभारती है, प्रभाव भी पैदा करती है ना, ये सारे काम रेखा का ही है। अगला है, भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ, किसके साथ, रंग के साथ महत्व है। प्रकाश और छाया का, रेखा का, परपेच का या मॉडलिंग का? तो भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है, तो किसका महत्व है साथियों? तो यहाँ पे अगर देखा जाए जो महत्व होगा और रेखा का हो जाएगा। रंग के साथ किसका महत्व है, तो रेखा का होता है।
आकृति से क्या स्पष्ट होता है? आकृति से क्या स्पष्ट होती है? भाव, रूप, लय या ये सभी? तो आकृति से क्या स्पष्ट हो गए साथियों? 8 नंबर देखिए। आकृति से देखा जाए तो भाव भी होगा, रूप भी होगा, लय भी होगा, अर्थात ये सभी। तो राइट आंसर आपका घ बनेगा। चित्र में प्राण आता है। चित्र में जो है प्राण कहाँ से आता है? प्राण चित्र में रंग से, रेखा से, लय से या ये सभी से? तो चित्र में प्राण कहाँ से आता है साथियों? तो चित्र में जो प्राण आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये रंग से भी आएगा, रेखा से भी आएगा, लय से, यानी कि आपका घ वाला आंसर सही जाएगा, सभी से। ठीक, तो यहाँ पे घ वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दृश्य में चित्र परिपेक्ष से अस्पष्ट होता है। दृश्य चित्र में परिपेक्ष से क्या स्पष्ट होता है? वस्तु की स्थिति, वस्तु का आयतन, वस्तु का रूप रंग या ये सभी? तो 10 नंबर देखिए, कमेंट करिए जल्दी से। हमारे आंसर बताने से पहले आप लोगों का कमेंट आना चाहिए साथियों। और 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में आप कमेंट कर बताएंगे कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या राइट आंसर बनेगा। यहाँ पे वस्तु की स्थिति, वस्तु का आयतन, वस्तु का रंग या सभी? तो क्या हो जाएगा 10 नंबर में? तो यहाँ पे वस्तु की स्थिति। दृश्य चित्र में जो परिपेक्ष से अस्पष्ट होता है वो वस्तु की स्थिति होता है। कला क्या है साथियों? जो कला है क्या है? प्रकृति का चित्रण है, भाव का चित्रण है, प्राणियों का चित्रण है या कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण है? तो क्या है साथियों? कला क्या है? यहाँ पे देखिए, तो कला क्या हो जाएगा? तो कला जो है कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण को ही कला कहते हैं। चित्र में किसका महत्व होता है? जो चित्र है इसमें किसका महत्व है? प्रकृति का, रंग का, रेखा का या परिपेक्ष का? तो चित्र में किसका महत्व है? चित्रकला में किसका महत्व है? तो चित्रकला में अगर देखा जाए साथियों तो यहाँ पे जो महत्व बनेगा आपका चार में प्रकृति, रंग, रेखा, परिपेक्ष में, तो यहाँ पे जो महत्व होगा वो रेखा का महत्व है। चित्र में सबसे ज़्यादा महत्व जो रेखा का, तो बिना रेखा का हम कोई चित्र बना ही नहीं सकते। कोई भी चीज़ बनाना है तो उसमें हम रेखा जरूर बनाएंगे, बिना रेखा का वो चित्र हमारा बन नहीं सकता है। तो रेखा जरूरी है। किस रंग के मिलाने से ग्रे रंग बनता है? कौन सा रंग हम मिला देंगे तो ग्रे रंग बनेगा? कौन सा रंग? ग्रे रंग बनेगा। काला और हरा में मिलाने से, लाल और नीला मिलाने से, काला और सफ़ेद मिलाने से, काला और पीला। तो किन किन रंग मिलने से ग्रे रंग बनेगा ना? तो यहाँ पे देखा जाए जो यहाँ पे चारों ऑप्शन में जो सही आंसर आपका बन रहा है साथियों तो हो जाएगा काला और सफ़ेद। काला जो सफ़ेद है ये दोनों को आपस में जब मिला देंगे तो इससे जो रंग बनेगा वो ग्रे रंग हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर गा हो जाएगा आपका। अगला है किस रंग के मिलने से ग्रे रंग बनता है? तो काला और सफ़ेद। आगे है दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कहते हैं क्षयवृत्त, रेखा, रूप या पोत। दो बिंदुओं की, एक बिंदु यहाँ पे हो गया मान लीजिए, एक बिंदु यहाँ हो गया, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को, तो एक इधर चला है यहाँ तक, तो यही दूरी हो गई इसके यहाँ से यहाँ तक, तो इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? तो इसे रेखा कहेंगे। तो राइट आंसर आपका खा हो जाएगा। आकांक्षा का भाव प्रकट होता है। जो आकांक्षा का भाव है इसे आकांक्षा से कौन सा भाव प्रकट होगा? इसमें से क्षैतिज रेखा से, कावत रेखा से, लंबवत रेखा से या कठोर रेखा से? तो आकांक्षा का भाव इनमें से किस में से प्रकट होगा, पैदा होगा? आकांक्षा का भाव। तो चारों में देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है साथियों। तो 15 के देखिए आकांक्षा का भाव कहाँ से प्रकट होगा? तो जो लंबवत रेखा होती है उसी से आकांक्षा का भाव प्रकट होती है। तो लंबवत रेखा जो इस तरह से ऐसे लंब डालकर खड़ी हो, ठीक है ना, ऐसे खड़ी हो तो उसे हम लंबवत रेखा कहेंगे। क्षैतिज रेखा जो इस तरह से पड़ी रेखा होती है इसे क्षैतिज रेखा कहते हैं, ठीक। तो उसी पे ये लंब डालती है। अगला है प्रवाही रेखाएं दर्शाती हैं। जो प्रवाही रेखाएं हैं वो क्या दर्शाती हैं? शांति, गति, स्थिरता या इनमें से कोई नहीं? तो जो प्रवाही रेखाएं हो तो क्या दर्शाती हैं साथियों? जो प्रवाह की तरफ हो। तो कैसे पता चलेगा कि प्रवाह की तरफ है? तो 16 नंबर देखिए, तो 16 नंबर में जो प्रवाही रेखाएं जो दर्शाती हैं साथियों शांति, गति, स्थिरता इनमें से कोई नहीं। तो क्या दर्शाएंगी? ये गति दर्शाएंगी। क्या दर्शाती हैं? गति। जो इस तरह से ऐसे रेखाएं चलती हैं इन्हें प्रवाही रेखाएं कहा जाता है। तो ये गति दर्शाती हैं, आगे की तरफ बढ़ना। एक पुंजी रेखाएं दर्शाती हैं
जो एक पुंजी रेखाएं होती हैं साथियों वो क्या दर्शाती हैं? नाटकीयता, संघर्ष, शिथिलता या प्रसार। एक पुंजी रेखाएं क्या दर्शाएंगे? ना जो एक पुंजी रेखा होती है उनसे क्या पता चलता है, क्या भाव प्रकट होगा साथियों? जो एक पुंज रेखा है जो यहाँ से ऐसे 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 निकले, ऐसे ऐसे इस तरह से, तो एक पुंज से निकले, तो इससे क्या रहा? प्रसार। क्या रहा? प्रसार। जैसे सूर्य जब निकलता है तो वहाँ से भी सूर्य के पास ही विभिन्न प्रकार की रेखाएं निकलती हैं, तो उससे क्या होता है? प्रसार होता है ना, फैलाव। तो ये आपका घ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एक पुंज से। ठीक, अगला है स्वतंत्र रेखांकन पद्धति किस कलाकार की शैली का प्रतिनिधित्व करती है? जो स्वतंत्र रेखांकन है यह पद्धति किस कलाकार की शैली का प्रतिनिधित्व करती है? तो टर्नर का, कैंडस्की का, सेजान का या राजा रवि वर्मा का? स्वतंत्र रेखांकन की बात कर रहा है ना। तो स्वतंत्र रेखांकन पद्धति किस कलाकार की शैली का प्रतिनिधित्व करती है? तो कौन सा कलाकार की हो जाएगी साथियों? यहाँ पे कैंडस्की की। अगला है कणवत रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। जो कणवत रेखाएं आती हैं कैसा भाव प्रदर्शित करती हैं? नाटकीयता, शिथिलता, बेचैनी या शांति। कणवत रेखाएं, कणवत 19 नंबर देखिए, जो कणवत रेखाएं आती है कैसे भाव प्रदर्शित? कणवत जो इस तरह से ऐसे कण की तरह बने ना, या ऐसे समझ लीजिए ना, कोण बने, कण बने ना, तो इस प्रकार की जो रेखाएं थी कैसा भाव प्रकट करती हैं? तो इनसे बेचैनी का पता चलता है। कैसे क्या पता चलता है? बेचैनी का, जो कण रूप में जो रेखाएं बने। ठीक, कणवत ऐसे तिरछी रेखा। अगला है आपका दो बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव को क्या कहते हैं? दो बिंदुओं के मध्य का जो रेखीय प्रभाव होता है उसे क्या कहा जाता है? क्षैतिज रेखा, समांतर रेखा, संधि रेखा या अनुभूत रेखा। दो बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव को क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? अनुभूत रेखा कहेंगे। दो बिंदुओं के जो मध्य के रेखीय प्रभाव से क्या कहते हैं? तो अनुभूत रेखा। इस रेखा को अनुभूत रेखा भी कहते हैं। अगला है कोणीय तथा त्रियक रेखाएं प्रकट करती हैं। जो कोणीय तथा त्रियक रेखा यानी तिरछी रेखा, कोणीय रेखा जो कोण बनाए और त्रियक रेखा जो तिरछी है तो क्या प्रकट करती है? असुरक्षा, पूजा, उत्तेजना या नाटकीयता। तो कोणीय या त्रियक रेखाओं से क्या भाव प्रकट होता है साथियों? तो यहाँ पे जो भाव प्रकट होता है असुरक्षा के, क्या कि ये असुरक्षा। त्रियक रेखा ऐसे तिरछी रेखा गए या कोणीय रेखा इस तरह से, तो ये इनसे क्या भाव पता चलता है? तो असुरक्षा का भाव इनसे पता चलता है। अगला है कोणीय तथा त्रियक रेखाएं प्रकट करती हैं, तो असुरक्षा हो जाएगा। अगला है आपका क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं जो किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? तो क्षैतिज रेखा का देखना है। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा कौन सा भाव उत्पन्न करते हैं? क्षैतिज रेखा जो इस तरह से ऐसे पड़ी रेखा होती है, ऐसे पड़ी जो रेखा होती है, तो ये कौन सा भाव उत्पन्न करेगी? तो कौन सा भाव उत्पन्न करेगी? शांत का, यानी मतलब लेटी हुई है, शांति है, एक स्थान पे पड़ी हुई है, तो ये शांत का भाव प्रकट करती है। लेटना, पड़ा रहना। दर्शक को घन में कितने तल दिखाई देते हैं? 6, 3, 4, 2। तो दर्शक को एक घन में कितने तल दिखाई देते हैं? तो कितने तल दिखाई देंगे दर्शक को साथियों? तो यहाँ पे देखा जाए तो 3 तल। जो घन बनता है इसमें दर्शक को कितने तल दिखाई देते हैं? तो मात्र 3 ही तल इसमें दिखाई देते हैं। कितने? 3 साथियों ना। तो इस प्रकार से इसे जो घन बनता है तो इसमें दर्शक को आमने सामने से अगर देखेगा तो 3 ही तल है, जो कि इसमें 6 तल होते हैं। कितने तल होते हैं? टोटल 6 होते हैं, लेकिन दिखाई कितना देता है? तो 3 ही दिखाई देगा एक तरफ से। रूप का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ है? जो रूप है इसका वर्गीकरण पूछ रहा है कितने भागों में हुआ है? 8 में, 4 में, 3 में, 2 में। तो कितने भाग में रूप का वर्गीकरण हुआ है साथियों? तो रूप का जो वर्गीकरण अगर देखने को मिलता है तो ये 2 भागों में। कितने भागों में हुआ है? तो 2 भागों में रूप का वर्गीकरण हुआ है। रूप का सर्वप्रथम परिचय होता है। जो रूप है इसका सबसे पहले परिचय होता है सर्वप्रथम, सबसे पहले आत्मा को, हृदय को, आंखों को, या इनमें से कोई नहीं। तो रूप का सर्वप्रथम परिचय किसे होता है ना? जैसे कोई यहाँ पे वस्तु है, मान लीजिए क्या, ये जान लीजिए कप है। क्या रखा गया है? कप का प्याला रखा गया है। क्या रखा गया है? ये कप का प्याला है। तो इसे सबसे पहले कौन देखेगा? इसे आत्मा देखेगा, हृदय देखेगा, कि आँख देखेगा, कि इनमें से कोई नहीं? तो इस कप के प्याले को कौन सबसे पहले देखेगा साथियों?
कौन देखेगा इसे? तो सबसे पहले आँख देखती है। क्या देखती है? आँख देखती है कि हाँ ये कप का प्याला है। तब उसमें आत्मा सोचती है या हृदय सोचता है कि इसमें जो चाय है कितना है, कम है कि गर्म है, चाय अच्छी है कि खराब है कि ठंडा है। तो वो आत्मा का काम है, लेकिन सबसे पहले देखने का काम जो करता है वो आँख देता है। तो राइट आंसर आपका खा बनेगा यहाँ पर। देख गा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गा, आँख। घनाकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है। जो घनाकृति है इसके अंतर्गत इसमें से एक नहीं आएगा। ईंट, अमरूद, पुस्तक, डिब्बा। तो देखिए इनमें से कौन एक घनाकृति नहीं है साथियों? घनाकृति इनमें से कौन नहीं है? तो ईंट देखा जाए तो ईंट का भी आकार अलग अलग घन टाइप में से होता है ना, समझ रहे हैं ना। पुस्तक का भी लगभग इसी प्रकार से हो जाएगा, घन उसमें भी बनेगा ना। डिब्बा देखा जाए तो डिब्बा जो मिठाई उठाई का डिब्बा तो वो भी घन टाइप में बनता है ना। लेकिन यहाँ पे जो अमरूद है ये घन टाइप नहीं बनेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? खा। तो पुस्तक, ईंट, डिब्बा ये आपके घन के मॉडल बनेंगे, लेकिन अमरूद जो होता है इस तरह से नहीं होता, वो टेढ़ा मेढ़ा गोला इस तरह से रहेगा। ठीक है ना। अगला है पदार्थ की मुख्य रंगतें हैं। तो पदार्थ की मुख्य रंगतें कितनी होती है साथियों? पीली, नीली, लाल या ये सभी। तो पदार्थ की मुख्य रंगतें क्या हैं चारों में से? देखिए तो 27 में देखिए, तो पदार्थ के अगर मुख्य रंगतें साथियों तो क्या होता है? एक सूत्र आप याद रखेंगे, लपनी। क्या याद रखेंगे? लपनी। लपनी अगर आपको याद रहेगा तो पदार्थ का मुख्य रंग आपको पता हो जाएगा। तो ला से लाल, पी से पीला, नी से नीला, तो लपनी। तो यहाँ पे लाल भी है, पीला भी है और नीला भी, तो यानी ये आपका ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो घा वाला आंसर है ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों हैं। अगला वर्ण के गुण क्या हैं? वर्ण के गुण हैं, वर्ण के क्या गुण हैं साथियों? रंगत है, मान है, सघनता है या ये सभी हैं। तो 28 नंबर देखिए, तो वर्ण के गुण क्या हैं? वर्ण के गुण क्या कहेंगे? तो वर्ण मीन्स क्या आता है साथियों? तो वर्ण मीन्स क्या आता है? रंग भी होता है। क्या आता है? रंग। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ये सभी। तो वर्ण का जो गुण होता है रंगत भी होता है, मान भी होता है, सघनता भी होता है, अर्थात ये सभी हो जाएंगे। घा। सूर्य के प्रकाश में रंगों का सही क्रम क्या है? सूर्य का जो प्रकाश होता है उसके रंग में सही क्रम क्या होता है साथियों? ना तो देखिए यहाँ पे नीला, बैगनी, लाल, आसमानी, हरा, पीला, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, या आपका हो जाएगा लाल, बैगनी, आसमानी, हरा, पीला, या बैगनी, नीला, आसमानी, लाल, नारंगी, हरा, पीला ना। तो यहाँ पर भी एक सूत्र आपको याद रखना है, बैनी आह पिनाला। क्या याद रखना है आपको? एक सूत्र आपको याद रखना है, बैनी। क्या है? बैनी आह, आह पिनाला। क्या है? पिनाला। ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे तो ये आपका कभी भी ये प्रश्न गलत नहीं होगा। तो यहाँ से ब से क्या होगा? बैगनी, नी से नीला, आ से क्या होगा? आसमानी, हा से हरा, न बैनिया, पी से पीला, ना से नारंगी और नी से नीला। तो इस तरह से आप सूत्र याद रखें, बैनिया पिनाला, तो कभी आपका गलत नहीं होगा। और एक तरीका और याद रखना है कि सबसे पहले इस चीज़ को देखने से पहले सबसे बैगनी जहाँ आएगा ना, बैगनी जो आपका आएगा साथ में, तो ये सबसे पहले आएगा बैगनी, और उसके बाद लास्ट में आपका लाल आएगा। लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा? लाल आएगा। तो ये बैगनी पहले और लाल नीचे, जिस ऑप्शन में रहेगा उसे आप सही लगाएंगे। या तो बैगनी पिनाला से देखिए, देखिए बैनी आह पिनाला। देखिए ब से बैगनी, नी से नीला, हा से हरा, आ से आसमानी, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी। तो बैनी आह पिनाला यहाँ पर भी बन रहा है। अगला है आपका, आँख में तंतु रंग का अनुभव करते हैं, उनका नाम क्या है? जो आँख में तंतु रंग का अनुभव करते हैं उनका क्या नाम है साथियों? प्यूपिल है, रेटिना है, रोडसोन कोन्स है, इनमें से कोई नहीं। तो आँख में पूछ रहा है तंतु रंग का अनुभव करते हैं, तो कौन से करते हैं, उनका नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखा जाए, तंतु रंग का जो आँख में अनुभव करते हैं तो रोड्स व कोन्स जो ग्रंथियाँ होती हैं तो इन्हीं के द्वारा आँख में तंतु रंग का अनुभव किया जाता है। तो राइट आंसर आपका गा हो जाएगा। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। उम्मीद है सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे साथियों। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक करेंगे साथियों, और शेयर करेंगे दोस्तों के पास। नए व्यूवर्स जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये चैनल आपका, इस चैनल को आपको आगे बढ़ाना है, हर प्रकार से आपका संभव करना, हम आपके लिए हर प्रकार से लगे रहेंगे, आपकी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सफलता मिले और सक्सेस। धन्यवाद साथियों।